Hello students. So let us go through the some changes in the physics syllabus of JEE Main 2024. We will compare the syllabus of JEE Main 2023 with the 2024 syllabus. Also we will go through the syllabus of NCERT कि NCERT में लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या नहीं है. Okay, so let us start. So let us go through the first topic of 11th class, that is physics and measurement. मेरे ख्याल से इसमें कोई चेंज नहीं है, बस लैंग्वेज में केवल इतना चेंज है कि एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लास्ट ईयर JEE Main 2023 में यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन JEE Main 2024 में एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन मैंशनड नहीं है, बट दे हैव स्पेशली मैंशनड सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस साल के रिवीजन के दौरान हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एक्स्ट्रा सवाल करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है. सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी रूल्स हैं कि कौन से लीडिंग ज़ीरो, ट्रेलिंग ज़ीरो, डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो, एग्जैक्ट नंबर्स, है ना, तो ये सारे रूल्स पढ़ के जाएंगे और रेडियंट एकेडमी के टेस्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के सवाल हम डालेंगे, जिससे कि एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके JEE Main 2024 के लिए. बाकी और कोई चेंज इस टॉपिक में नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, एज सच कोई चेंज नहीं है. केवल एक वर्ड जो ज़ीरो वेक्टर था, वो इस बार ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर जो होता है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ एज सच इन द JEE syllabus, बट दैट ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट मैंशनड नाउ इन 2024, सो आई विल से देयर इज़ नो चेंज इन द काइनेमेटिक्स. लॉज ऑफ मोशन में भी एज सच कोई चेंज नहीं है. 2023 में जो जो लिखा हुआ था वो सब लिखा हुआ है, बस JEE Main 2024 में उन्होंने ये अलग से मेंशन किया है, व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, ये सारा. तो इसको आपको क्लास में पढ़ाया गया है ना. इस पर ज़रूर सवाल करें. वो सारी चीज़ें कि एक बैंक्ड रोड होती है, उस पर जब कार चलती है तो उसकी स्पीड जो होती है दैट इज़ रूट RG tan थीटा, और अगर फ्रिक्शन के साथ होती है तो फ्रिक्शन के साथ उसमें एक मिनिमम स्पीड आती है, उसका एक फार्मूला है, मैक्सिमम स्पीड का एक फार्मूला है. तो गो थ्रू द फार्मूलेज ऑफ दैट topic, okay, that may be asked because JEE Main has mentioned this specially this year. वर्क पावर एनर्जी में देयर इज़ नो चेंज, बस उन्होंने केवल अपनी स्पेलिंग करेक्ट कर ली है. कांस्टेंट फोर्स जो पिछले साल कंटेंट लिखा हुआ था उन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, और नॉन कंजर्वेटिव की जगह उन्होंने नियो कंजर्वेटिव जो था उन्होंने उसको भी करेक्ट कर लिया है. बाकी कोई चेंज नहीं है. ओके, सो वर्क पावर एनर्जी सिमिलर. रोटेशनल मोशन में भी कोई चेंज नहीं है. रोटेशनल मोशन NCERT 11th क्लास में काफ़ी कम दे रखा है, लेकिन JEE Main हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पूछता है, JEE एडवांस तो उससे भी ज़्यादा. लेकिन JEE Main में देयर इज़ नो चेंज एक्सेप्ट दिस वर्ड. दे हैव मैंशनड दिस कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन. तो कुछ सोच के ही शायद उन्होंने इसको मैंशन किया है. तो गो थ्रू द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. रेडियंट एकेडमी के टेस्ट में भी आपसे कुछ इसी तरह के सवाल हम पूछेंगे. लीनियर और रोटेशनल मोशन के कंपैरिजन में से सवाल बन सकते हैं कि एक स्मूथ सरफेस पर वो डिस्क को रिलीज़ करेंगे, फिर उसका टाइम पूछ लेंगे. फिर वो रफ सरफेस पर उसको रिलीज़ करेंगे, वो रोल करते हुए आएगी तो उसका टाइम पूछ लेंगे. स्मूथ सरफेस पर उसका एक्सेलरेशन G sin थीटा होगा, लेकिन रफ सरफेस पर उसका एक्सेलरेशन अपन को निकालना पड़ता है. फिर उनका कंपैरिजन करके ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है. सो गो थ्रू दिस, है ना. ग्रेविटेशन में भी थोड़ा सा चेंज है. JEE Main 2023 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं अर्थ के अराउंड, उनके बारे में मैंशनड था, लेकिन JEE Main 2024 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इज़ नॉट प्रेजेंट. बट मेरे ख्याल से पूछे जा सकते हो, क्योंकि मोशन ऑफ अ सैटेलाइट पढ़ा है, तो सैटेलाइट तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है, तो शायद पूछा जा सकता है, बट ये पार्ट इसका नहीं है. हालांकि बहुत ही सिंपल सा था, है ना, कोई स्पेशल इसमें कुछ है नहीं खास. तो जैसे सारे सैटेलाइट पढ़ते हैं, जियोस्टेशन सैटेलाइट भी पढ़ सकते हैं. बट दे हैव मेंशनड दिस टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. इन पर थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल हम जरूर लगाएंगे. टाइम पीरियड में सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड इज T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ और उसकी एनर्जी का फॉर्मूला -GMM/2R. टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो ये सारे सवाल एक बार वापस से देख लें. हालांकि इस पर कुछ हाइपोथेटिकल सवाल भी बनते हैं कि वो बोल देंगे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² नहीं 1/r³ होता, या 1/r4 होता, या 1/r होता, तो बताओ T² या T r किसके प्रोपोर्शनल होता, या एनर्जी r किसके प्रोपोर्शनल होती. तो हाइपोथेटिकल सवाल पहले भी पूछे गए हैं, वापस से पूछे जा सकते हैं. ओके, सो दैट वाज द स्लाइड चेंज इन ग्रेविटेशन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में भी कोई मेजर चेंज नहीं है. बस ये चेंज देख सकते हो आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग.
विच वॉज द पार्ट ऑफ जेई मेन 2023, वो इस साल जेई मेन 2024 में नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको अच्छे से याद होगा कि रेट ऑफ कूलिंग जो होती थी माइनस dt/dt, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जेई मेन 2024। 2024 में जो उन्होंने लैंग्वेज अलग से मेंशन किया, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। वो सारी बातें P बराबर P0 प्लस रो जी एच, या फिर G की जगह G इफेक्टिव इज G वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये सारे सवाल जो आपको क्लास में कराए गए हैं वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये इन्होंने इस साल अलग से मेंशन किया है। एक चीज़ जो उन्होंने अलग से और मेंशन किया, दैट इज़ एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। हालांकि एक्सेस प्रेशर 2T/R 4T/R ये तो अपन स्फेरिकल सरफेस में पढ़ाती हैं, लेकिन उन्होंने कर्व्ड लिखा है तो हो सकता है वो कोई जनरल कर्व्ड सरफेस लेकर उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो वो पहले भी जे वाले पूछ चुके हैं एडवांस में, है ना। एक बार इस टाइप की जो एक थी, इस टाइप में ऐसा बनाया हुआ था सरफेस। तो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू जाएं। रेडियंट एकेडमी भी इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेपर में क्वेश्चंस देंगे। ओके, थर्मोडायनामिक्स में चेंज है कारनोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। वेरी सिंपल फार्मूला जो कि जेई मेन 2023 का पार्ट था, वो जेई मेन 2024 में नहीं है। कारनोट इंजन विल नॉट बी आस्क्ड इन जेई मेन 2024 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन। बाकी जेई मेन 2024 की लैंग्वेज में एक चेंज और है, इन्होंने आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस को अलग से मेंशन किया है। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस पे अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस के कराए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जैसे P और V है, दो ग्राफ होते हैं, तो आपको पता है इनमें से ये आइसोथर्मल होता है, ये एडियाबैटिक होता है, और ये सारी चीज़ें एक बार वापस से रिवाइज करके जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में देयर इज़ नो चेंज, इट इज़ एज दैट वाज इन 2023, देयर इज़ नो चेंज। गो थ्रू दिस, सिंपल सा टॉपिक है। मीन फ्री पाथ इंपॉर्टेंट है ना, दिस ईयर ऑल्सो, लास्ट ईयर ऑल्सो, दोनों साल है। मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला होता है, वो क्लास में बताया जाता है, बच्चे उसको अवॉइड करते हैं, और जेई मेन ने कई बार उस पर सवाल पूछे गए। तो मीन फ्री पाथ को रिवाइज कर, वैसे पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। सो देयर इज़ नो चेंज इन KTG। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में मेजर चेंजेस हैं। बच्चों को थोड़ा सा ये टॉपिक परेशान करता था, हालांकि सवाल बच्चे कर लेते थे लेकिन मज़ा नहीं आता था उनको, क्योंकि उसकी जो मैथमेटिक्स थी वो स्किप करनी पड़ती थी कई बार। तो फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन इन रेजोनेंस, ये 2023 का पार्ट था, बट 2024 में फोर्स्ड ऑसिलेशन नहीं है। ओके, जेई एडवांस में पिछले साल ही फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस को इंक्लूड किया गया था, तो मे बी इट विल बी द पार्ट ऑफ जेई एडवांस, लेट अस सी। बट 2024 जेई मेन में ये पार्ट अब नहीं है। दूसरा मेजर चेंज है डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सा, बच्चों को इसका सवाल लगता था। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड 2023 में था, पर 2024 में नहीं है। तो आप जब भी जेई मेन के लिए रिवीजन करें तो फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस को और डॉपलर इफेक्ट को यू कैन स्किप। ऑल्दो जेई एडवांस में मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक रहेंगे, लेट अस सी। जेई एडवांस वाले तो पूछेंगे, बट जेई मेन 2024 में आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट 11th सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर जेई मेन 2024। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि अपना पहला टॉपिक 12th क्लास का रहता है। उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर इज़ नो चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है ना, 2 से 3 सवाल जेई मेन में पूछे जाते हैं, 2 सवाल जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड में भी 2 सवाल पूछे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इज सेम। ओके, तो अच्छे से इसको पढ़ें, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें, सारे फॉर्मूले PYQ वगैरह जो भी लगाने हैं अच्छे से लगाएं। ओके, दिस टॉपिक इज़ उतना ही इंपॉर्टेंट जितना पिछले साल था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देयर आर मेजर चेंजेस। रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये लाइन जो पिछले साल 2023 में मेंशन थी वो इस साल मेंशनड नहीं है। हालांकि NCERT जो इस साल की है, बिल्कुल लेटेस्ट NCERT जो 12th क्लास की है फिजिक्स की, उसमें अभी भी रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का एक छोटा सा सेक्शन है, जिसमें 3 से 4 लाइन का एक सेक्शन है ना। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हटा दी है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बड़ा चेंज है। लेकिन ये एक चेंजेस है कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। कलर कोड ऑफ रजिस्टर जो कि अब तक NCERT का पार्ट था, जेई मेन का पार्ट था, जेई एडवांस का पार्ट नहीं था, वो अब जेई मेन 2024 का भी पार्ट नहीं है। कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स अब जेई मेन 2024 में नहीं पूछा जाएगा। इसको याद करने की एक ट्रिक थी, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, गुड वाइफ, ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होंगी, बट यू नीड नॉट टू रिवाइज इट फॉर 12th CBSE बोर्ड एंड जेई मेन 2024। जेई एडवांस का पार्ट तो एक कभी था भी नहीं।
तो अब आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियोमीटर principle and its application was the part of JEE Main 2023 but it is also now not the part of JEE Main 2024, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा। ओके, पोटेंशियोमीटर भी बच्चों को थोड़ा बहुत परेशान करता था, लेकिन मेरे ख्याल से एडवांस में पूछा जाएगा। एडवांस में तो अच्छे सवाल इसके बन सकते हैं, बट 2024 के लिए JEE मेन की प्रिपरेशन के लिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। JEE मेन 2024 में मोबिलिटी एंड दियर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट ये अलग से लाइन मेंशन की गई है। ऐसा नहीं कि ये नया टॉपिक कोई इंक्लूड हुआ है, पहले भी मोबिलिटी पे JEE मेन पे सवाल पूछ चुके हैं। और NCERT जो लेटेस्ट 12th क्लास के लिए है उसमें अभी भी मोबिलिटी के बारे में एक सेक्शन दिया रखा होगा। वो मोबिलिटी आपको याद है, वी रिप्रेजेंट इज बाई म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ अ मोबिलिटी। तो इसके एक दो सवाल जो रिसेंटली पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। ओके, मीटर ब्रिज इज़ इन JEE मेन 2024, 2023 में भी था, 2024 में भी है। बस ये है कि ये इस साल CBSE बोर्ड की NCERT में नहीं है, ये NCERT में से उड़ा दिया गया है। हालांकि ये अभी भी जो 12th के सिलेबस के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स का पार्ट ये अभी भी बना हुआ है, तो इसलिए शायद मीटर ब्रिज इन्होंने कंटिन्यू रखा है JEE मेन 2024 में। ओके, अच्छे सवाल बनते हैं, यू नो दैट। मीटर ब्रिज पे सिंपल और अच्छे सवाल, एरर वगैरह मिक्स होकर थोड़े ठीक ठाक सवाल इस पर बन जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में भी थोड़े से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। यू कैन सी साइक्लोट्रॉन, है ना, साइक्लोट्रॉन विच इज़ अ डिवाइस टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स अप टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। वो जो साइक्लोट्रॉन था अब वो 2024 में नहीं है, साइक्लोट्रॉन 2024 में नहीं है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड भी 2023 में था, JEE मेन में भी था, NCERT में भी था, अब दोनों में नहीं रहा है, ना NCERT में है ना ही JEE मेन में है। तो अब आपको एंगल ऑफ डेप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल्स उन्होंने रखा है, लेकिन केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स का ये वाला पार्ट इन्होंने NCERT से भी इस साल उड़ा दिया है और इस साल उन्होंने ये JEE मेन के सिलेबस से भी उड़ा दिया है। स्ट्रेसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, तो वो आपको याद होगा BH कर्व ऐसे बनाते थे, ऐसे करके ऐसे आता था, है ना, उसमें कोअर्सिविटी एंड रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। इस पर JEE मेन पे लास्ट ईयर भी इस पर सवाल पूछे गए, लेकिन दिस ईयर इट इज़ नॉट हेडेक एनी मोर, अब आपको स्ट्रेसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। JEE मेन 2024 में जो अलग से स्पेशल लाइन मेंशन की गई है इस टॉपिक में, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये हालांकि ये पहले भी पूछे जाते हैं, इस पर सवाल ऐसा नहीं है पूछे गए कि एक मैग्नेट के एक्सिस पर अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है तो r डिस्टेंस पर फॉर्मूला क्या होता है, या फिर उसके इक्वेटोरियल पर फॉर्मूला क्या होता है, जनरल पॉइंट पर क्या होता है, उसको इन्होंने अलग से मेंशन किया है। तो हम भी रेडियंट एकेडमी के टेस्ट पेपर्स में कुछ सवाल इससे रिलेटेड डालेंगे, आप भी जब PYQ करें तो स्पेशली इसको देखें। Effect of temperature on magnetic properties, it is the part of JEE Main 2024 but it is not the part of CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड NCERT की बुक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट JEE मेन 2024 में है। पहले भी इस पे सवाल पूछे गए हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूरीज लॉ। ओके, सो इट वाज क्यूरीज लॉ, और वो क्यूरीज लॉ आपको याद है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वाज प्रोपोर्शनल टू B/T, है ना। तो ये जो लॉ है दैट इज़ पार्ट ऑफ JEE मेन 2024 पर NCERT में नहीं है। EMI एंड AC में एक चेंज है, क्वालिटी फैक्टर। वो जो क्वालिटी फैक्टर आपको याद है, क्वालिटी फैक्टर जो हम निकालते थे, क्वालिटी फैक्टर वाज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, और फिर उसको ड्राइव करते थे, डेल्टा ओमेगा को ड्राइव करते थे, फिर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आता था, है ना, वो ओमेगा R अपॉन डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/L। ये सारी चीज़ें अब पार्ट नहीं है JEE मेन 2024 का। हालांकि क्वालिटी फैक्टर वाज इंक्लूडेड इन JEE एडवांस लास्ट ईयर। ओके, तो JEE एडवांस में हो सकता है आगे भी पूछा जाए, बट JEE मेन 2024 का पार्ट नहीं है, और NCERT में से भी इसको उड़ा दिया गया है। क्वालिटी फैक्टर NCERT में भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं है, केवल JEE मेन 2024 में ये वाला वर्ड अलग से मेंशन करके दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट अलग से मेंशन करके दे रखा है, पहले मेंशन्ड नहीं था, लेकिन सवाल तो पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन इस साल मेंशन कर दिया है, तो शायद ये हिंट देना चाह रहे हैं इस साल इस पे सवाल पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट यू मस्ट बी रिमेंबरिंग एप्सिलॉन नॉट इनटू d∅/dt, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, d∅E/dt, इस पे जो सवाल बनते थे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान, यहाँ पर वो किसी रीजन से आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लेते थे, तो वो सवाल जो आपको क्लास नोट्स में कराए गए हैं
Please go through that. Radiant Academy will also ask few questions on displacement current. Okay. ऑप्टिक्स में देर इज़ नो मेजर चेंज एक्सेप्ट दिस पार्ट जो वेव ऑप्टिक्स में अपन पढ़ते थे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका एक फॉर्मूला रहता था, सिंपल सिंपल सी चीज़ें इस पे पूछी जाती थी। हालांकि बच्चों को समझ में थोड़ी सी कम आती थी क्योंकि उसमें डिफ्रैक्शन इन्वॉल्व रहता था, उसमें एयरी डिस्क होती थी, एयरी डिस्क की रेडियस निकालते थे, फिर हम बोलते थे कि अगर एक लेंस से दो चीज़ों को देखेंगे तो वो एयरी डिस्क कोइंसाइड करेंगी तो उसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो सारा पार्ट अब 2024 जेई मेन का पार्ट नहीं है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ NCERT ऑल्सो। ये CBSE 12th क्लास की NCERT जो अपडेटेड लास्ट लेटेस्ट है उसमें भी ये नहीं है, तो अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जेई मेन 2024 में बाकी सब सेम है, केवल ये रिजॉल्विंग पावर वाला सेक्शन हट गया है। ओके, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ये सारा ब्रूस्टर्स लॉ दैट इज ऑल्सो द पार्ट, ये स्टिल द पार्ट ऑफ जेई मेन 2024। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कि 2023 में था लेकिन 2024 में नहीं है। ऐसा जिस पर कोई बहुत अच्छा न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाता था, सिंपल सिंपल सवाल इसके इन्फॉर्मेटिव ही पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, लेकिन अब ये जेई मेन 2024 का पार्ट नहीं है। वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है ना, जिसने डी ब्रोगली की थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि हाउ मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव, सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जेई मेन 2024। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देयर आर मेजर चेंजेस। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टैटिस्टिकल लॉ, ये सब जेई मेन 2023 में थे पर 24 में ये नहीं है। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी विल नॉट बी आस्क्ड इन जेई मेन 2024, पर जेई एडवांस में मैं अभी से गारंटी दे रहा हूँ कि ये पूछा ही जाएगा। जेई एडवांस में तो पूछते हैं यार इसको। NCERT में इसके बारे में दे रखा है, लेटेस्ट NCERT जो उसमें थोड़ा थोड़ा आइसोटोन रेडियो एक्टिविटी के बारे में अभी भी प्रेजेंट है। NCERT का ये पार्ट है, 12th क्लास के लिए आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। जेई मेन में ये नहीं रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता था, जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये जेई मेन 2024 में नहीं है। तो अब आपको सेमीकंडक्टर्स में केवल और केवल वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर डायोड्स, कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड रिवर्स, LED, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीना डायोड, इसके जितने भी सवाल, लॉजिक गेट्स इंपॉर्टेंट, यही सब रिवाइज करना है। ओके, ये इन पे LED और फोटो डायोड, सोलर सेल पर खूब सारे प्रीवियस ईयर्स के सवाल देखे गए हैं, उनको आप प्लीज़ ज़रूर करें। दे कैन बी आस्क्ड अगेन। LED का ग्राफ कुछ इस टाइप का, IV कैरेक्टरिस्टिक है ना, सोलर सेल का कुछ इस तरह का ग्राफ, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ये सारी चीज़ें जो क्लास में आपको पढ़ाई गई हैं, NCERT में मैंशनड है, उनको ज़रूर रिवाइज करके जाएँ। बट ट्रांजिस्टर इज़ नो मोर। ओके, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है अपने लिए। ट्रांजिस्टर अपना पार्ट नहीं है, ट्रांजिस्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा उड़ा दिया गया जेई मेन 2023 में। ये कम्युनिकेशन सिस्टम था, हालांकि इस पर सवाल आसान पूछे जाते थे, 2-3 चीज़ें पूछी जाती थी जो क्लास में सीधी सीधी बताई जाती थी कि यही पूछा जाएगा, वही पूछा जाता था। हाइट ऑफ एंटीना, रेंज ऑफ एंटीना, और वो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, सेंटर फ्रीक्वेंसी, केवल वही सवाल पूछे जाते थे। लेकिन 2024 में ये बिल्कुल नहीं है। NCERT में से भी ये टॉपिक कंप्लीट उड़ा दिया गया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रिलीफ। कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि थोड़ा सा रटना पड़ता था, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट कुछ होता था, वो अब नहीं है। ओके, सो दीज आर द चेंजेस इन जेई मेन 2024 फिजिक्स सिलेबस। ओके, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई करें। रेडियंट एकेडमी भी अपने टेस्ट उसी तरीके से प्लान करेगा, जो जो इन्होंने अपडेट दिए हैं हम भी अपने टेस्ट पेपर्स को उसी तरीके से अपडेट करके आपको देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।